हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का सिलेबस। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि इस एग्जाम के लिए आपको किस पैटर्न पे स्टडी करना है। तो आज की वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे, जैसे कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, टोटल आपके मार्क्स कितने होते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, सबसे पहला हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। तो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में टोटल आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 120 क्वेश्चन जो होते हैं ये सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह टोटल मार्क्स भी आपका हो गया 120। 120 प्रश्न पूछे जाते हैं और 120 मार्क्स का ही आपका एग्जाम भी होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यह आपका इंट्रेंस एग्जाम है। तो इंट्रेंस एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो डीएलएड में भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप जान गए कि डीएलएड का आपका जो सिलेबस है उसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। तो देखिए, सब्जेक्ट को हम अलग अलग डिवाइड करें तो आपके एग्जाम में हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश से क्वेश्चन आता है, जीके से क्वेश्चन आता है, फिर आपका साइंस से आता है और आपका रीजनिंग से आता है। तो हम बात करें हिंदी का वेटेज कितना होता है, यानी हिंदी से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और मार्क्स भी इसका 25 ही आपका होगा। फिर हम बात करें मैथ्स का, तो मैथ्स से भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका भी मार्क्स होता है 25। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के। फिर जीके की हम बात करें तो जीके से भी आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है 20 मार्क्स का। फिर और हम साइंस की बात करें तो साइंस का भी स्पेशल आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है 20 मार्क्स का। रीजनिंग से आपका केवल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका मार्क्स होता है 10। इस तरह टोटल मार्क्स देखें तो 120 मार्क्स हो जाता है। सबसे ज़्यादा वेटेज आपको देखिए, आप कहाँ कहाँ से नंबर उठा सकते हैं, नंबर उठाने वाला इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैथ्स अगर आप अच्छा से थोड़ा सा अगर अच्छा से पढ़ते हैं, 10th लेवल का, केवल 10th लेवल का आप मैथ पढ़ते हैं तो इजली आप मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 आप ला सकते हैं, यानी 25 में 25 मार्क्स लाना मैथ्स में काफ़ी इजी है। फिर हम बात करें साइंस का, तो साइंस 20 मार्क्स का होता है। साइंस भी आप 10th क्लास को बेस मानते हुए अगर एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं तो साइंस में भी 20 आउट ऑफ 20 आपका सही हो सकता है। तो ये दो जो सेक्शन है, साथ ही साथ जो आपका 10 नंबर रीजनिंग का है, रीजनिंग काफ़ी इजी पूछा जाता है। तो ये 3 सेक्शन में अगर आप चाहें तो 100% मार्क्स आप ला सकते हैं। उसके बाद हम बात करें हिंदी का, तो देखिए हिंदी का काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका पीडीएफ हमारे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। हिंदी के प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने प्रोवाइड कराया हुआ है, आगे भी हम इसका क्लास कराएंगे। मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, फिर आपका साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सभी काफ़ी इजी होते हैं। बिहार के स्टूडेंट का इंग्लिश आपका थोड़ा सा वीक होता है, तो इंग्लिश का भी क्लास हम प्रोवाइड करेंगे और इंग्लिश भी आपका आसानी से, आप इंग्लिश में भी हम कोशिश करेंगे कि आप 15+ यहाँ से भी मार्क्स लेके आए। बच गया जीके, तो जीके में आपके सभी पोर्शन आ जाते हैं। जीके में हम बात करें तो करेंट, स्टैटिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जीके को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर जीके में आप 20 में कम से कम 10 मार्क्स भी लाते हैं तो ईजिली आप आसानी से यह एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है उसको आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, जिसमें ज़्यादा मार्क्स आप उठा सकते हैं। जैसे हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, फिर साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, इसको आपको 100% करना है। जीके हो गया, जीके का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आसानी से आप इसका तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश पे भी हमें ध्यान देना है।
इंग्लिश बेसिक इंग्लिश पूछा जाता है। अगर इन सभी का आप आसानी से तैयार करते हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 80 प्लस मार्क्स आना काफ़ी ज़रूरी है, तभी जाके आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलता है तो आप आसानी से कम खर्च में डीएलएड कर सकते हैं और टीचर आसानी से बन सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो डीएलएड जो करते हैं वे 1 to 5 और 6 to 8 का टीचर बन पाते हैं। और डीएलएड जो करता है उसका वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखा जाए तो पीआरटी यानी प्राइमरी 1 to 5 में आपका वैकेंसी देखने को मिलता है। और यह वही लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो डीएलएड किए हुए हैं। तो आपके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है कि अगर आप 12 पास हैं तो आप यह एग्ज़ाम जरूर दें। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप आसानी से कम खर्चे में डीएलएड कर सकते हैं और टीचर बनने का आपका सपना पूरा हो सकता है। तो ये सभी जानकारी हमें आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करना था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डीएलएड से जुड़ी हुई जितने भी क्लासेस आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।